नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज के खबर में हम आपके लिए लेटेस्ट लेकर आए हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं, जो भी किसान ट्रैक्टर परेड का आज रिहर्सल कर रहे हैं, किसानों ने जो ऐलान किया था कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे और सबसे पहले पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज के खबर में यह भी बताने वाला हूं कि बहन मायावती जी ने क्या कहा केंद्र सरकार से। ये किसान जो ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार इनसे बातचीत करके रुकवा नहीं सकती? अगर 3 कृषि बिल जो है उसको वापस लेने की बात है तो पार्लियामेंट कोई आखिरी नहीं है, इसको तो बाद में भी किया जा सकता, ये वापस ले सकते थे और जितने भी देश के किसान हैं इनसे रेफरेंडम करके और फिर से कृषि बिल ला सकते हैं, परंतु ये जिद पर अड़े हुए हैं। आप याद कीजिए 2014 के 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को, इससे पहले हमने एक और ऐसा प्रदर्शन देखा था जो कि रेल भवन के सामने, जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वह भी प्रदर्शन किए थे। परंतु उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार हर मामले में जनता के नजरों से उतरी और जनता ने उसे केंद्र से बाहर कर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। परंतु केंद्र सरकार उस वक्त की यानी कांग्रेस की सरकार इतनी निरंकुश नहीं थी, इतनी जिद्दी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के सामने जाकर बातचीत करके मामले को सुलझाया और 26 जनवरी की परेड को, जो उसका सम्मान है, जो गौरव है, उसको कांग्रेस सरकार ने बरकरार रखा था। यह बात आज हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है आपको कि केंद्र सरकार जो सत्ता में आती है पूरे देश की जनता से मत प्राप्त करके केंद्र सरकार को इतना छोटा नहीं होना चाहिए, जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। बहन मायावती जी ने ट्वीट करके कहा कि 3 कृषि बिल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केंद्र सरकार जो जिद पर अड़ी हुई है इसको वापस ले सकती थी अगर कल ट्रैक्टर परेड हुआ। बहुत कुछ संभावनाएं हैं, दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और जो अराजक तत्व हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो कुछ गलतियां कर सकते हैं। सरकार को जो है इसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और कहीं ऐसा ना हो, जो बहन जी राष्ट्रीय नेता है बहन मायावती जी, और उन्होंने एक अंदेशा जाहिर किया है कि अगर केंद्र सरकार आज कुछ नहीं करती है, इसके बारे में नहीं सोचती है, तो यह ट्रेंड बन जाएगा, यह परंपरा बन जाएगी और हर कोई आंदोलन को लाके टिका के 26 जनवरी के आसपास आंदोलन शुरू करेंगे और फिर वो परेड करना शुरू कर देंगे। ये एक राष्ट्रीय विषय है, इस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और किसानों से त्वरित जो है बातचीत करके, कार्रवाई करके और किसानों से ये कह दे ये ट्रैक्टर परेड नहीं कीजिए, हम कृषि बिल को वापस ले रहे हैं। 3 कृषि बिल का ही जिद है। अगर किसान जिद पर अड़ गए हैं तो जो सत्ता में बैठे हुए केंद्र सरकार है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिन्हें 300 से ज्यादा सीट मिले हैं, 300 से ज्यादा सांसद मिले हैं, इतना मजबूत सरकार इतनी छोटी सी बात को लेकर जिद पे अड़ गई किसानों के सामने। और एक राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, इसके ऊपर ग्रहण लगाने की जो कोशिश हो रही है, केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत इसको दूर कर सकती है, जाकर बात कर सकती है। रही बात ये सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है आम जनता का, वो छीन नहीं सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय यह नहीं कह सकती कि आप परेड नहीं कर सकते हो, आप झंडा नहीं फहरा सकते। परंतु जिस संदर्भ में परेड किया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारी खबरें ऐसी भी आई कि पड़ोसी देश से ट्विटर हैंडल पर जो है इनको सपोर्ट किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। सब कुछ प्रशासन अपनी नजरों में रखे हुए है, परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और हम आपसे भी कमेंट चाहते हैं, आप हमें जरूर बताएं कि केंद्र सरकार को अभी चाहिए कि तुरंत जाके किसान नेताओं से बात करें और ये कहे कि देश सबका है, आपका है, लीजिए 3 कृषि बिल को हम वापस ले रहे हैं, हम आपको लिखित आश्वासन दे देते हैं
और जैसे ही 26 जनवरी खत्म होगी सत्र बुलाकर हम तीनों कृषि बिल वापस ले लेंगे। ऐसी बातें केंद्र सरकार को करनी चाहिए। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनको करना चाहिए। आपको याद होगा रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के साथ भी कांग्रेस सरकार ने कुछ ज्यादा कड़ी कार्रवाई की थी। और 26 जनवरी के जो परेड से पहले जब अरविंद केजरीवाल जी रेल भवन के सामने धरना पर बैठे हुए तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे आज किसान जो है हाईवे पे बैठे हुए हैं। लेकिन उस वक्त की सरकार ने जो है अरविंद केजरीवाल जी से भी बात किया, अन्ना हजारे जी से भी बात किया, परंतु वर्तमान सरकार को हम क्या कहें, निरंकुश सरकार या अनुभवहीन सरकार या जनता को समझ नहीं पा रही है या अपनी मर्यादा भूल गई है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपको बताना पड़ रहा है कि दिल्ली में ठंड कितनी है, हाथ की कपकपी छूट रही है। और जब हाईवे पे आप जाओगे, जब उनकी हालात देखोगे तो तरस आती है। मतलब हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि हाईवे पर जाकर इनसे कुछ पूछताछ करें, और वो डटे हुए हैं। वो अपनी मांग कर रहे हैं, देश की जनता है और देश के संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है कि सरकार से वो अपनी मांग करें। और जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो केंद्र सरकार को ट्वीट के माध्यम से, अपने चिट्ठियों के माध्यम से सब कोई आग्रह कर रहा है कि आप अपने जिद से पीछे हट जाओ। लेकिन केंद्र सरकार नहीं हट रही है। अब दिल्ली पुलिस सुरक्षा की मामलों को देखते हुए, सुरक्षा से एहतियात को देखते हुए जितनी कार्रवाई हो सकती है वो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह परंपरा बन जाएगा? क्या केंद्र सरकार ये सोच नहीं रही है कि अगर इस वक्त इस चीज को नहीं रोका गया, इनकी मांगों को नहीं माना गया, तो आने वाले भविष्य में यह परंपरा बनकर उभरेगी और इस तरह से आम जनता टिकाकर 15 अगस्त से पहले अथवा 26 जनवरी से पहले आंदोलन करेंगे। यह सोचना होगा केंद्र सरकार को। और इस तरह से कई राष्ट्रीय नेता ने जो है इनके सामने आग्रह रख दिया है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।